बड़ी खबर लखनऊ से मिल रही है। आज से तीसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तीसरे चरण के लिए आज से यूपी में नामांकन शुरू हो गया है। तीसरे चरण में यूपी में 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। मैनपुरी, एटा, संभल, फिरोजाबाद, हाथरस, आगरा ये सीटें इस दौरान शामिल हैं। तीसरे चरण में यूपी में 10 लोकसभा सीटें हैं जहां पर मतदान होना है और इनके लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये सीटें आप तक पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है और इसके लिए नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ वहां से लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, तीसरे चरण की जो नामांकन प्रक्रिया है उसकी शुरुआत आज होने जा रही है। कौन कौन सी सीटें शामिल है इसके लिए नामांकन प्रक्रिया के लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम तैयारियां की गई है? देखिए, तीसरे चरण की जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो रही है। 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है, तो आज से तीसरे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, संभल और आसपास की आगरा, बरेली, बदायूं और नगीन और आंवला जो सीट है वहां पर नामांकन है और उसके बाद 7 मई को तीसरे चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में मतदान है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है। तो तीसरे चरण के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है और माना यह जा रहा है कि जो 10 लोकसभा की सीटें हैं जिनमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा और आसपास की जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर बीजेपी ने लगभग प्रत्याशी उतार दिए हैं। फिरोजाबाद में बीजेपी ने अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने लगभग इन सभी सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान कर दिए हैं। तो ऐसे में ये तीसरे चरण का नामांकन आज से शुरू है और 7 मई को मतदान होना है। तो यूपी में भी 7 चरणों में मतदान है और तीसरे चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। बिल्कुल, तो निर्वाचन आयोग ने खास तैयारियां कर रखी हैं क्योंकि आज से तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और इसके बाद हम देखेंगे कि सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा। एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी रहती है सभी पार्टियों की नामांकन प्रक्रिया के माध्यम से। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी के लिए। बने रहिएगा और भी जानकारी लेंगे आपसे।